हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्षम एकेडमी पर। और फाइनली सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो आ चुके हैं और आप लोग का एग्ज़ाम्स 29 अगस्त से शुरू है। और मैं आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर हो गया था और अभी भी है, और एग्ज़ामिनेशंस काफ़ी नज़दीक है, इस कारण मुझे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। तो आज हम विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 से सन 2022-26 के एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपका है ज्योग्राफी मेजर 2, उसका हम टॉप 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और इस सीरीज़ में हम सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हम जो टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको पिक करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो मैं पिक करूँगा उनके एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका 80 से 90% चांस है कि पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफी के मेजर पेपर से शुरू करने से पहले मैं आपको इसके पैटर्न के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो फाइनल एग्ज़ाम्स होगा वो 60 मार्क्स का होगा रिटेन, जिसमें से आपके जो 15 मार्क्स होंगे वो आपके इंटरनल एग्जामिनेशन के होंगे और जो 25 मार्क्स होंगे वो आपके प्रैक्टिकल से मिलेंगे। तो जो रिटेन एग्जामिनेशन होगा वो टोटल 60 मार्क्स का होगा। और एग्ज़ामिनेशन पेपर सिमिलर है सेमेस्टर 1 के जैसे ही। जिस प्रकार सेमेस्टर 1 में 2 ग्रुप में बटा हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेमेस्टर 2 में जो क्वेश्चंस है वो 2 ग्रुप में बटे हुए देखने को मिलेंगे। जो पहला ग्रुप आपका है वो कंपलसरी होगा, यानी इस ग्रुप में जो सारे क्वेश्चंस है वो बनाना आपको कंपलसरी है। इसमें से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेगा, यानी जिसका उत्तर आपको एक लाइन में या एक शब्द में आपको देना होगा। ये टोटल 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस का मार्क्स एक एक नंबर होगा। और वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की, तो इसका पैटर्न आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा, यानी लगभग 1 से 1.5 पेज आप इसे लिख सकते हैं। और इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। और टोटल जो है वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो ग्रुप ए में आपको टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स के आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं बात करें ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ग्रुप बी में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से आपके टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 5 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। और इसमें लगभग आपको 4 से 5 पेज आपको प्रति क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। इसमें से 5 क्वेश्चंस में आपको जो 3 क्वेश्चंस है वो आपको कंपलसरी है बनाना, यानी 5 में से 3 क्वेश्चंस आपको बनाना कंपलसरी है। 5 में से आप 3 कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट करके बना सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और टोटल नंबर्स ऑफ जो मार्क्स हैं वो आपके 45 मार्क्स के हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन बनाने हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन, तो टोटल मार्क्स हो गए आपके 45। तो इन सब क्वेश्चंस का सम आपको 60 मार्क्स ला कर देगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ज्योग्राफी का पेपर आपका 4 सितंबर को है, और उस दिन का आप वेट नहीं कर सकते तैयारी के लिए, आपको तैयारी अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। और यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को करें जिसमें से मैं आपको सिलेक्ट कर कर लाया हूँ आज। और इसमें से आपका जो ग्रुप बी है वो लगभग ना लगभग फिनिश हो जाएगा। और ग्रुप बी आपको पता है इसका वेटेज कितना है, आप इसका टोटल वेटेज आपका 45 मार्क्स का है। और इस क्वेश्चंस में आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे वो भी कवर हो जाएंगे। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम बाद में लेकर आएंगे, यानी एग्जामिनेशन से पहले आपको वो करा दिया जाएगा। फिलहाल हम लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो दोस्तों इसमें से आपके टोटल 16 to 17 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं उसमें से भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मीन्स आपके जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं
वो मैं आपको बताऊंगा आज, और अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, तो आप घबराइए नहीं, आप इधर उधर मत जाइए, आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को कीजिए। और जो मैं आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इनके आंसर्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम एकेडमी पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, और इसके आंसर्स आपको कल से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रश्न है। तो पहला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे हम महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं, इसका हमें वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने करा रखा है, जिसका जो हमारे यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट बना है ज्योग्राफी सेक्शंस का, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और जिन क्वेश्चंस में स्टार्स लगे हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और आप इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आपके पास अगर टाइम रहेगा तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ इन स्टार्स लगे हुए क्वेश्चंस को पहले कीजिए। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टार आपका लगा हुआ है। इस क्वेश्चंस में आपका है, प्लेट विवर्तनिकी से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी को प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो है, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें। तो इसका भी सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैंने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न है, अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालें। यानी अपक्षय के विषय में हमें इसके परिभाषाएं लिखनी है, और इसके कौन कौन से प्रकार है उसके बारे में हमें बेसिकली लिखना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब ध्यान दें दोस्तों, जिन क्वेश्चंस में आपके स्टार्स लगे हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, इन क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखें। यानी भूवैज्ञानिक समय मापक जो है अर्थ का, यानी पृथ्वी का, उस पर आपको एक लेख लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्टार है, हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें। यहाँ पर हिमानी की जगह आपका हिम नदी लिखकर भी आ सकता है प्रश्न में, तो आप इस बात पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो दूसरा प्रश्न है। हिमानी की जगह यदि आपको हिम नदी के अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें भी आ जाए तो आंसर सेम ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कार्ट प्रदेश के प्रमुख अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की विवेचना करें। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी के आंसर्स आपको पीडीएफ फॉर्म में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द सक्षम एकेडमी पर, उस पर मिल जाएगा आपको। और जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, वायु राशि क्या है, वायु राशियों के वर्गीकरण की विवेचना करें। तो आपको वायु राशि का बेसिकली इंग्लिश में हम एयर मास के नाम से जानते हैं, और जो क्लासिफिकेशंस है एयर मास का, उसके बारे में हमें उसका विवेचना करना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की विवेचना करें। तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, लवणता क्या है, लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अगर आपको टाइम मिलता है तो सारे क्वेश्चंस को आप कर लें, क्योंकि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लें, क्योंकि एग्जामिनेशन का कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका हो सकता है ये क्वेश्चंस ही पूछ ले एग्जामिनेशन में, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके अलावा यदि आपका वो कंप्लीट हो जाता है तो इन क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चंस एक न्यू क्वेश्चंस के तौर पर आपको देखने को मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो एक प्रश्न है हमारा, भूकंप विज्ञान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
यानी भूकंप विज्ञान के आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको कितने भागों में बांटा गया है उसका हमें विवरण प्रस्तुत करना है। तो ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही आता है। लेकिन पहले जिन क्वेश्चंस में स्टार लगा हुआ है उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री निक्षेपों को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार जरूर पढ़ लें। हमारा अगला प्रश्न है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रवाल भित्तियाँ क्या है, इसके विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं बताइए, उनके प्रकार भी स्पष्ट कीजिए। यानी प्रवाल भित्तियाँ के जो विकास के अनुकूल जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसके बारे में हमें बताना है और इसके कौन कौन से प्रकार है उसको भी हमें स्पष्ट करना है। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल के विभिन्न परतों की बनावट और उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार एग्जामिनेशन होने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार रीड जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि ये क्वेश्चंस नहीं ही आएगा, क्योंकि आप एग्जामिनेशन को उतना ज़्यादा गेस नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है, पारिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो ये भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं रह जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हो सके कुछ क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते हैं, तो हो सकता है इनमें से भी कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मिट्टी के प्रकारों और उसके वितरण तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और आज का हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए और जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है और टोटल हमने आज 17 क्वेश्चंस को देखा है। 17 में से मैंने जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको मैंने टिक आउट कर दिया है स्टार्स लगाकर। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले कीजिए और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कल तक हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल द सक्षम अकेडमी को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आने वाली सीरीज़ में हम सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आज का हमारा वीडियो सेशन समाप्त होता है। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।